91 साल की उम्र में शिवराज पाटिल का निधन। इंदिरा गांधी से यूपीए सरकार तक एक युग का अंत। देश की राजनीति का एक बड़ा नाम, एक ऐसा नेता जिसने कांग्रेस के कई दौर देखे और भारत की सत्ता के केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा स्पीकर शिवराज पाटिल का 91 वर्ष की उम्र में निधन। शिवराज पाटिल ने शुक्रवार को लातूर में अंतिम सांस ली। वो काफी समय से बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। पाटिल सिर्फ एक सांसद या मंत्री नहीं थे, वे एक संजीदा, शांत और सॉफ्ट स्पोकन नेता के रूप में पहचान रखते थे। लातूर लोकसभा सीट से वे 7 बार चुने गए, जो अपने आप में उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। उनके राजनीतिक करियर की बुनियाद 1960 और 70 का दशक, जब कांग्रेस देश पर हावी थी, उसी दौर में पाटिल उभरे। वे 1980 से 84 में लोकसभा के डिप्टी स्पीकर और फिर 1991 से 96 में लोकसभा स्पीकर रहे। उनका कार्यकाल साफ सुथरे आचरण और संतुलित फैसलों के लिए याद किया जाता है। यूपीए सरकार के गृह मंत्री, सबसे बड़ा मोड़ 2004 में मनमोहन सिंह कैबिनेट में पाटिल को केंद्रीय गृह मंत्रालय मिला। यही वो दौर था जिसने उनके राजनीतिक जीवन को नई ऊंचाई भी दी और बड़ी आलोचनाएं भी। बड़ा फैसला, राज्यों से समन्वय मजबूत करने पर फोकस। उनके कार्यकाल में यूपीए सरकार ने आंतरिक सुरक्षा ढांचे को सुधारने पर जोर दिया। नक्सल हित राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाने, पुलिस आधुनिकीकरण और खुफिया तंत्र को स्ट्रीमलाइन करने पर ध्यान दिया गया। विवाद, आतंकी हमलों पर बार बार बदला कपड़ा। 2008 दिल्ली, अहमदाबाद और जयपुर धमाकों के दौरान पाटिल को प्रेस कॉन्फ्रेंस और घटनाओं के बीच लगातार कपड़े बदलते हुए देखा गया। इस पर बड़ी सार्वजनिक आलोचना हुई और सोशल मीडिया से लेकर विपक्ष ने इसे संवेदनहीनता बताया। सबसे बड़ा विवाद 26/11 मुंबई हमला। 26/11 के बाद यूपीए सरकार पर जबरदस्त दबाव था। गृह मंत्रालय की प्रतिक्रिया, आतंकी हमलों की बढ़ती संख्या और खुफिया एजेंसियों की विफलता को लेकर पाटिल पर निशाना साधा गया। 3 दिन बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये उनके करियर का सबसे कठिन क्षण था। गृह मंत्री के रूप में उनकी 2 बड़ी नीतिगत पहल, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के गठन की नींव रखी। 26/11 के तुरंत बाद एनआईए की संरचना और उसके अधिकारों पर प्रारंभिक कार्य पाटिल के कार्यकाल में शुरू हुआ था। हालांकि इसे औपचारिक रूप से 2009 में लॉन्च किया गया। कोस्टल सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर, समुद्री निगरानी, कोस्ट गार्ड फ्लीट वृद्धि और पोर्ट सुरक्षा पर केंद्रित योजनाएं उनके कार्यकाल में प्रारंभिक स्तर पर तैयार हुईं। बाद का जीवन, गृह मंत्रालय छोड़ने के बाद भी वो सक्रिय राजनीति में रहे। 2012 में उन्हें पुडुचेरी और पंजाब का राज्यपाल बनाया गया। संविधान, गांधीवाद और लोकतंत्र पर उनकी किताबें आज भी संदर्भित की जाती हैं। शिवराज पाटिल का जीवन एक शांत चित्त नेता की कहानी है, जिसने सत्ता के केंद्र तक सफर किया, बड़े फैसले लिए, बड़े विवाद झेले और अंत में भारतीय राजनीति में एक स्थायी छाप छोड़ गए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.